कोई दिल्ली से भी फतवा निकलता है वो भी मानते हैं, तो दो दो फतवे निकलेंगे या एक ही फतवा निकलेगा, ये क्या बताएंगे आप? असल में क्या है, ये गलतफहमी भेटण्यासाठी अनेक मौलाना बांधव या ठिकाणी आलेले आहेत आणि मुस्लिम बांधवांचा या ठिकाणी आपल्याला सपोर्टसुद्धा आहे असं पाहायला मिळतं आहे. कारण बीड असेल किंवा महाराष्ट्रातल्या अनेक ठिकाणच्या जागा ज्या निवडून आलेल्या आहेत त्यामध्ये मुस्लिम बांधवांनी मोठी साथ दिलेली आहे. लोकसभा आता म्हणजे झालेल्याच आहेत, विधानसभा येत आहे, तर विधानसभेमध्ये तुमची जरांगे पाटलांना साथ असणार आहे का आणि ती साथ कशा पद्धतीने असणार आहे? अभी हम लोग जो यहाँ पर आए हैं जरांगे पाटिल साहब के घर पर और ये बैठक हुई है, इसमें उन्होंने सबसे पहले मुद्दा रखा कि ये इंसानियत की बैठक है, बहुत खुशी की बात है. और उन्होंने ये लोगों से कहा कि भाई मुझको आप राय दें कि इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इसके ऊपर में बात हुई. काफ़ी सारे लोगों का कहना ये रहा, जिसमें मराठा समाज के भी लोग हैं, दलित समाज के भी हैं और दीगर जात के भी लोग हैं, और हम मुसलमान लोग भी इसके अंदर में थे. ख़ास बात यह है कि इस बैठक में मुसलमानों के अलावा मुसलमानों के धर्मगुरु उलमा इकराम पूरे मराठवाड़े से हम लोग यहाँ पर आए हैं. मैं उलमा बोर्ड की जानिब से जो महाराष्ट्र का मुझको सेक्रेटरी बनाया गया, और मैं सेक्रेटरी हूँ उलमा बोर्ड का, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने ये इस पर मुझको नामजद किया. तो हमारे उलमा के अंदर में ये बात है कि हम जरांगे पाटिल साहब के कंधे को कंधा लगाकर काम करना चाहते हैं. ऐसा ही कहा जाता है कि जो उलमा के अंदर जो कुछ बात हो जाती है वो सभी मुस्लिम भाई मानते हैं और वही चलता है, लेकिन कोई दिल्ली से भी फतवा निकलता है वो भी मानते हैं, तो दो दो फतवे निकलेंगे या एक ही फतवा निकलेगा, ये क्या बताएंगे आप? असल में क्या है, ये गलतफहमी है लोगों को कि एक फतवा वहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है. फतवे का कोई मसला नहीं होता. असल में मुसलमानों के ताल्लुक़ से उलमा नहीं सोचते, बल्कि पूरे देश के ताल्लुक़ से उलमा सोचते. वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारी ही कौम आगे बढ़े, क्योंकि उलमा ने इस देश को आज़ाद करने के अंदर में कई उलमा की जानों की कुर्बानियाँ लगी है. और कई उलमा जो है, तो आप तारीख़ पढ़िए, हिंदुस्तान की तारीख़ को आप पढ़िए कि आज़ादी की तारीख़ में उलमा का सबसे ज़्यादा हिस्सा रहा. और अगर उलमा चाहते तो आज़ाद करके कुछ ना कुछ इसमें सीटें हासिल करते या फिर अपना ओहदा लेते. उन्होंने देश को आज़ाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो बरसरे इक़्तिदार उन्हें अच्छा महसूस हुआ, महात्मा गांधी को उन्होंने आगे करके इस काम को अंजाम दिया. उनका कोई मफाद नहीं है, आज भी हम लोगों का कोई मफाद नहीं. हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान पहले से था उस तरीके से ये हिंदुस्तान होना चाहिए. इसमें ज़ातिवाद जो बढ़ गया इसको ख़त्म होना चाहिए, और फ़िरका परस्त ताकतें जो इस वक्त में मुसलमानों के दरमियान, गैर मुस्लिमों के दरमियान और दीगर लोगों के दरमियान में गुमराही फैला रही है, हम उसको दूर करना चाहते. एक नया हिंदुस्तान फिर से हम इसको बनाना चाहते हैं. आज महाराष्ट्र में पहले बताया जाता था कि मुस्लिम और मराठा या मुस्लिम और हिंदू जो वाद था वो लगाया जाता था. आज महाराष्ट्र में मराठा ओबीसी वाद लगाया जा रहा है, तो इसकी तरफ आप कैसे देखते हैं और ये कैसा रुकना चाहिए, और क्या आपका कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही. लेकिन जब कोई आदमी किसी से जुदा होता है या कोई कौम या कोई ज़ात किसी से हटकर बात करती है, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ उस पर अत्याचार या कुछ जुल्म हुए, इस वजह से वो अलग हुई. अब जुल्म हो चुका तो उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, और अत्याचार हो चुका तो उसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए, और करीब करने के लिए मोहब्बत के कुछ बोल बोलने चाहिए, और उनके घर के लिए, उनके गांव के लिए, उनके ख़ुद के समाज के लिए हम कुछ ना कुछ काम करें. इस तरीके से उनसे भाईचारगी पैदा करें. ये मुसलमान करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे. आप कब तक जरांगे पाटिल जी की साथ देंगे? अभी एक मैं लास्ट सवाल पूछूंगा कि कांग्रेस या जरांगे पाटिल? नहीं, ऐसा किसी पार्टी का नाम लेकर हम काम नहीं करेंगे. जो इंसानियत का काम करने वाला हम उसका काम करेंगे. हाँ, ये बात हम ज़रूर बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, क्योंकि हमारे अकाबिर और हमारे सबसे बड़े हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, जो पूरे मुल्क में नहीं बल्कि आलम इस्लाम में काम करने वाली शख्सियत है, वो ये चाहते हैं कि इंसानियत का काम हो. जैसे फ़िरका परस्त ताकत है जो बीजेपी है, इसने देश को क्या दिया हमको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देख सकते हैं. इन्होंने सिर्फ देश के अंदर में नफ़रत फैलाई है. अगर काम फैलाते तो हमको कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी. आपको मालूम होगा कि अभी हाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम मुसलमानों के पास है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है. मुसलमान उसके लिए जान देने तैयार है, अपना घर माल, अपनी जायदादें सब कुर्बान करने के लिए तैयार है. वो ऐसे हुकूमत करने वाले और ऐसे इनकी हुकूमत में लोग बोलने वाले जो कि महाराज अपने आप को कहते, मैं तो नहीं समझता उनको महाराज. हम तो महाराज उनको कहते जो अपने मज़हब को भी बुरा ना बोले और दूसरे मज़हबों का सम्मान करे. मज़हब इस्लाम में किसी भी मज़हब को बुरा बोलने की हमें ताकीद है कि हम बिल्कुल किसी को बुरा नहीं बोलें.
तो जरांगे पाटिल जी के साथ क्यों साथ आना चाहते हैं, क्यों यही एक जरांगे पाटिल के साथ आने का मकसद ये है कि एक इंसानियत के लिए उस शख्स ने संघर्ष किया, काम किया और इतने दिनों तक जो है 14 महीने तक उन्होंने आंदोलन किया और हमने करीब से देखा। हम भी पहले ये सोचते थे कि हाँ जरांगे पाटिल को पहले परखा जाएगा, देखा जाएगा। सारे लोगों ने देखा, उनको कोई मफाद नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोगों के लिए लड़ रहे हैं, मराठों के लिए लड़ रहे हैं और मराठों का जब भी रैली निकला तो मुसलमानों ने साथ दिया। वो रास्ते से गुजर रहे हैं तो पानी पिलाया और मदरसों के अंदर में उनको ठहराया। हमने ये काम देखा कि जरांगे पाटिल एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए काम कर रही है। आपका नाम कहाँ से आया? मैं मौलाना ज़हीर अब्बास कासमी हूँ, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं महाराष्ट्र का सेक्रेटरी हूँ और मेरे साथ पूरे मराठवाड़े के उलमा इकराम यहाँ पर आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि साहब आप भी किसी ऐसे पार्टी के तरफ मुतवज्जे ना हो, बल्कि आप इंसानियत का काम कर रहे हैं तो इंसानियत का काम करें और ऐसी जगह पर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को आप इलेक्शन लड़वाएं। ऐसा नहीं कि वो इलेक्शन के बाद में फिर आपको टाटा बाय बाय, फिर वही रोना हम रोते रहें। लास्ट सवाल, किस पार्टी के साथ जरांगे पाटिल जी ने जाना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए? कोई खास बात नहीं, खुद की एक पार्टी बना ले, क्या हर्ज है? खुद का सेम पार्टी, बिल्कुल सही बात। क्या जरूरी है किसी पार्टी के साथ जाना? हाँ, अगर किसी पार्टी के साथ वो जाना चाहते तो कमिटमेंट करे कि भाई हमारे ये मसले हैं। हमसे ज्यादा आज जो है जनता होशियार है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा उलमा इकराम ने लोकसभा के अंदर में जो बातें कही, बहुत नारा मारा है बीजेपी ने 400 पार 400 पार। थोड़ी सी मेहनत की हमने, अगर हम ज़्यादा मेहनत करते ना वो नारा भी ख़त्म हो जाता था। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आणि खऱ्या अर्थानं माणसाला माणूस म्हणून बघण्याचा अधिकार या संविधानानं दिलेला आहे। जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन संविधान टिकलं पाहिजे, संविधान वाचलं पाहिजे आणि या महाराष्ट्रातलेच नाही तर या देशामध्ये 2000 भाषा बोलल्या जातात, 2000 ते 2500 भाषा वेगवेगळ्या बोलल्या जातात आणि या देशाकडे बघितलं जातं की वेगवेगळ्या धर्माचा, वेगवेगळ्या रंगाचा, वेगवेगळ्या ढंगाचा हा देश आहे आणि तरीसुद्धा या देशातली सर्व जनता जी आहे गुण्यागोविंदाने नांदते आणि ही अशीच गुण्यागोविंदाने जनता नांदावी हीच संविधानाची इच्छा। म्हणजे संविधानाच्या माध्यमातून बाबासाहेबांनी जे लोकांसाठी उभं केलेलं राज्य आहे, लोकांसाठी निर्माण केलेलं राज्य आणि याच माध्यमातून लोकांच्या मतदानातून राजा निर्माण केला जातो आणि नक्कीच आता या सर्व महाराष्ट्राकडे लक्ष आहे देशाचं की या महाराष्ट्राचा राजा अर्थातच कोण होणार आहे आणि या संदर्भातल्या अशा प्रत्येक घडामोडी आपल्यापर्यंत पोहोचवणार आहे आपला मित्र उदय भिसे पाटील। जय जिजाऊ, जय शिवराय। एक मराठा, लाख मराठा, एक मराठा, लाख मराठा। मनोज जरांगे पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ए जुनिया जुनिया ऑन कर। ये आप भया मोडशील माझं टॅट 3 मोल्ड गपकन पाय पडते त्याच्यावर काय सांगता येत ना, उभं राहिल्यात लावले काय अडचण बटन ऑन नाही का? पहिलं ऑन नव्हतं का? कनेक्टच झालं नाही ते कनेक्ट झालं नाही, पॉज केले नाही चालू कसं याच्यावर घे हे काय डायरेक्ट काय चालू केले। जय जिजाऊ बांधवांनो, मी उदय भिसे पाटील आपल्या सर्वांचं उदय न्यूज आणि उदय भिसे ऑफिशियल या पेजवरती अगदी मनापासून स्वागत करतो आहे आणि काही मराठा बांधव आहेत, इतर बांधवही या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। संघर्षयोद्धे मनोज जरांगे पाटील हे आज अंतरवाली सराठीमध्ये इच्छुकांची बैठक घेत आहेत। इच्छुक उमेदवार या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत आणि संवाद साधूया। या ठिकाणी तुम्ही कुठून आलाय, तुमचं नाव काय आणि काय वाटतं आज? नमस्कार, जय जिजाऊ, जय शिवराय। मी विठ्ठल चौतमाला, जिल्हा परिषद सदस्य अपक्ष, हिंगोली जिल्हा। मी हिंगोलीहून आलो आहे। या ठिकाणी माननीय मनोजदादा जरांगे पाटीलने काल हाक दिली होती की ज्यांना ज्यांना इच्छुक उमेदवार आहेत त्यांनी अंतरवाली सराठीकडे येण्याची कृपा करावी आणि या ठिकाणी त्यांनी आज हितगुज साधले की या ठिकाणी इच्छुकाची ज्या मार्गदर्शन इच्छुकांना केलं की आपल्याला उभं राहायचं की उमेदवार पाडायचेत, या 2 प्रक्रिया आहेत आणि येणाऱ्या 20 तारखेला त्यांचा या ठिकाणी निर्णय होणार आहेत आणि आज ते सर्वांशी हितगुज साधत आहेत। इच्छुक उमेदवार दादा उमेदवार दिले तरी तुम्ही सोबत असणार आहेत का? म्हणजे आता एक तुम्हाला एक प्रश्न, तुम्ही इच्छुक उमेदवारापैकी आहेत तर दादांनी एखाद्या वेळेस उमेदवार दिले किंवा उमेदवार न दिले किंवा एखाद्या वेळेस तुम्हाला तिकीट दिलं
किंवा दुसऱ्याला दिलं तर तुम्ही सोबत असणार आहेत का? अखंड महाराष्ट्रामध्ये 14 महिन्यापासून ही क्रांतीची मशाल चालू आहे. माननीय मनोजदादा जरांगे पाटील महाराष्ट्रामध्ये छत्रपतीच्या नंतर कुठला मावळा जर समोर आला असेल, याच माती आपण बघितलं असेल आपल्या यूट्यूबच्या चॅनलच्या माध्यमातून, याच मातीमध्ये याच अंतरवाली सराटीमध्ये 6 कोटी मराठी जमा करण्याची ताकद माननीय मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्या माध्यमात आहे आणि अतिशय चांगलं काम आहे. परंतु अखंड महाराष्ट्राचं लक्ष आज अंतरवाली सराटीकडे लागलेलं आहे. यात कुठल्याही प्रकारची तीळ मात्र शंका नाही. या ठिकाणी आपण बघू शकता की गेल्या 14 महिन्यापासून हा उपोषणचा संघर्ष, हा मराठा समाजासाठी आरक्षणचा संघर्ष, या मराठा समाजाला आपण बघितलं असेल, मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, 18 पगड समाज या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून पाठिंबा देत आहेत. आपण वेळोवेळी बघितलंच असेल. यानंतर या ठिकाणी 14 महिन्याचा हा वनवास आहे. या सरकारने आतापर्यंत झुलवत ठेवून कुठल्याही प्रकारचं आरक्षण दिलेलं नाही. येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला जर आरक्षण पाहिजे असेल तर मेन प्रवाहामध्ये जाणं लागेल. येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आपले जोपर्यंत माणसं जाणार नाहीत तोपर्यंत मराठ्याचा आरक्षणचा प्रश्न सुटणार नाही. ही काळ्या दगडावरची गोरी रेस आहे. मी प्रश्न काय विचारलाय, तुम्ही दादांनी उमेदवार दिला, आम्ही या 14 महिन्याच्या अगोदरपासून दादासोबत आहे. येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा दादासोबतच राहणार आहे. यात कुठल्याही तीळ मात्र शंका नाही. तुम्हाला उमेदवारी देऊ किंवा न देऊ, आम्हाला उमेदवारी नाही. मराठा समाजाच्या कुठल्याही माणसाला उमेदवारी दिली, आमचा उमेदवार फायनल झाला. महाराष्ट्रातल्या सर्व मराठ्यांचं हेच म्हणणं आहे आणि आपण पुन्हा भेटूया. अशाच घडामोडी आपल्यापर्यंत पोहोचत राहणार आहे आपला मित्र उदय भिसे पाटील. जय जिजाऊ, धन्यवाद.